लाइन आती है आपकी स्ट्रेचिंग की, जो लाइन आती है आपके स्टमक में, वो लाइन मेरी किस टाइप की थी? बेबी बॉय के टाइम पे वो लाइन मेरी ऊपर से, मतलब जो नाभि होती है उस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बेबी बॉय सिम्टम्स की। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरा बेबी बॉय हुआ है, तो मैं आपको अपने जो भी सिम्टम्स मुझे महसूस हुए हैं ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी को हो, लेकिन इनमें से मोस्टली सिम्टम्स आते हैं अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो। ठीक है, तो मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स आज आपको बताती हूँ। सबसे पहला सिम्टम जो बेबी बॉय का मुझे आया था वो था कि मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा खाने की क्रेविंग्स हो रही थी। ठीक है, मुझे खट्टा खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, चटपटा मिर्च वाली चीज़ें खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, और मीठे से तो बिल्कुल एलर्जी हो गई थी। अगर कभी बाई चांस मेरा मीठा खाने का मन भी करता है, मैं खा लेती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। मुझे मीठा बिल्कुल भी सूट नहीं होता था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, बिल्कुल मेरे को सूट ही नहीं हुआ बिल्कुल भी मीठा। ठीक है, और वॉमिटिंग वगैरह तो ये तो किसी को कम किसी को ज़्यादा होती हैं, ये अकॉर्डिंग टू आपका जो कैसा शरीर है उस टाइप से होता है। किसी को कम वॉमिटिंग होती है, किसी को ज़्यादा होती है, तो ये तो एक नॉर्मल सिम्टम है जो हर किसी को होता है। बट फर्स्ट सिम्टम यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा चटपटे की मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं हुई। सेकेंड सिम्टम क्या हुआ मेरे दूसरा सिम्टम ये है कि जो मेरी स्किन है इसमें पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, मेरी स्किन काली पड़ने लग गई, गले के नीचे काफ़ी काला हो गया। ठीक है, और स्टमक के अराउंड बहुत ज़्यादा काला हो गया, हिप्स मेरे काले हो गए, काफ़ी कुछ मतलब ब्लैक पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुई मुझे बेबी बॉय के टाइम पे। थर्ड सिम्टम जो मेरा है, थर्ड सिम्टम है कि मेरी पूरी बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, होता है हेयर ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे हाथों में पैरों में बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मेरे स्टमक के अराउंड पूरे बाल ही बाल हो गए। तो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गया था बेबी बॉय के टाइम पे। फिर फोर्थ सिम्टम की अगर मैं बात करूँ, मेरे जो बाल हैं उनकी थिकनेस बढ़ गई। आप देख भी रहे होंगे मेरी इतनी थिकनेस नहीं थी बालों की। जो मेरे बाल हैं इसकी जो थिकनेस है वो मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, मेरे बालों की थिकनेस। ठीक है, मेरी ये जो लाइन थी पहले काफ़ी वाइड थी, तो मेरे बालों की थिकनेस बेबी बॉय के टाइम पे काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। मैंने खुद ने महसूस किया कि मेरे बालों का वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ सिम्टम था जो बेबी बॉय के टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मुझे फील होने लग गया था कि मेरा पेट में बेबी बॉय है। क्यों, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरी फर्स्ट जो है वो बेटी है। ठीक है, मेरा फर्स्ट बेबी बेटी है, सेकंड बेबी मेरा बेटा है, तो मैं दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो मुझे पता चल गया था कि इस टाइम पे मेरे को काफ़ी हद तक इंट्यूशन हो रहे थे कि मेरे इस टाइम पे बेबी बॉय है। ठीक है, इसका रीज़न अगर आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी सवाल होंगे तो उनका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी, वो पूछिएगा। सॉरी, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, 3 मंथ्स का ही है, तो इसलिए वो बीच बीच में थोड़ा सा करता है। फिफ्थ सिम्टम की मैं बात करूं तो बेबी बॉय के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था। वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन फिर भी कई बार प्रेगनेंसी के दौरान हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्योंकि घर में इतने काम होते हैं। तो लेकिन मैं अपने बेबी बॉय के टाइम पे एक्टिवनेस मेरी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, लास्ट लास्ट में थोड़ी ठीक हो गई थी, बट मेरी एक्टिवनेस 7-8 मंथ तक बहुत ही कम थी। तो एक्टिवनेस कम थी, और मेरे चेहरे का ग्लो भी बहुत ज़्यादा ही कम था। बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे जो ग्लो होता है चेहरे का वो बढ़ जाता है, बट मेरे चेहरे पे पिंपल्स आने लग गए थे, पिगमेंटेशन हो गई थी। तो ये सब चीज़ें थी बेबी बॉय के टाइम पे मेरे चेहरे पे। और एक और चीज़, 9th मंथ में मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती थी बेबी बॉय के टाइम पे, बहुत ज़्यादा मेरे को भूख नहीं लगी। लेकिन 8th मंथ के मिड से 9th मंथ तक मुझे इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी, मैं सोचती मैं क्या क्या खा जाऊँ। ठीक है, मैं 6 मूली के पराठे खा जाती थी, सोचिए आप 6 मूली के पराठे। उसके बाद फिर मैं रुक जाती थी सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग इन द सेंस कि घर वाले क्या सोचेंगे, कितने खा रही हूँ। हम सारे मिलकर खाते थे, सबके सब खाना इकट्ठे ही खाते थे, तो मैं यही सोचती थी कि सब यही सोचेंगे कितना खा रही है। तो मतलब वो 6 पराठे मेरे लिए ये होता था कि मेरा 70% पेट भरा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, मैं 8-10 पराठे आराम से खा सकती थी।
तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी बेबी बॉय के टाइम पे, एंड में तो बहुत ज़्यादा मेरे को भूख लगी बेबी बॉय के टाइम पे। तो ये कुछ सिम्टम्स जो मैंने फ़ील किए मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये मोस्टली मेजर सिम्टम्स हैं कि आपको मीठे की क्रेविंग्स नहीं होंगी, चटपटे की क्रेविंग्स होंगी, ठीक है। और एक और सिम्टम, जो लाइन होती है, जो लाइन आती है आपकी स्ट्रेचिंग की, जो लाइन आती है आपके स्टमक में, वो लाइन मेरी किस टाइप की थी बेबी बॉय के टाइम पे? वो लाइन मेरी ऊपर से, मतलब जो नाभि होती है उसके ऊपर से पूरे नीचे तक थी, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट नहीं थी, ठीक है। मैं आपको पिक्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, स्ट्रेट नहीं थी वो थी ऊपर से, नाभि के ऊपर से बिल्कुल नीचे तक वो मेरी लाइन थी, बट स्ट्रेट नहीं थी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी थी, ठीक है। तो ये कुछ जो मेजर सिम्टम्स जो मैंने फील किए ड्यूरिंग माय बेबी बॉय, तो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको जो भी मेरे एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी का, और जो भी चीज़ें हैं कि मैंने किस तरीके से, अभी आपको दिख रहा होगा मैं कैसी हूँ, तो किस तरीके से मैं वेट लॉस कर रही हूँ। 3 मंथ्स में ही मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया है। तो किस तरीके से मैंने अपनी डाइट को करा हुआ है, बहुत अच्छे से मैं खाना लेती हूँ, किस तरीके से डाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो भी आपको जानना हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इस तरीके से ही प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।